So today we are going to discuss the approximation method। हम लोग देखेंगे आज दो मेथड। हम लोग जो मेथड होता है approximation मेथड का दो होता है, एक ट्रांसलेशन मेथड होगा, ट्रांसलेशंस, और एक राउंड ऑफ मेथड। ठीक है, ट्रांसलेशन मेथड से हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग को यहाँ से निकालेंगे वैल्यू को, कैसे हम लोग अप्रॉक्सीमेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए तो कोई परेशानी राउंड ऑफ के लिए हम लोग को आप पढ़े होंगे राउंड ऑफ मेथड में। ज़्यादा इसमें क्या है कि इसके लास्ट डिजिट में क्या होता है उसके बाद हम लोग राउंड ऑफ करते हैं। अगर 5 से बिलो है कि 5 या 5 से ज़्यादा है, उसी तरह करके हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे राउंड ऑफ देखना है कि कौन कितने डिजिट का हम लोग करेंगे, ये चीज़ देखना है। और ये जो ट्रांसलेशन मेथड होगा, ट्रांसलेशन मेथड का जो होगा, एंड हम लोग यहाँ सबसे पहले समझें कि यहाँ पे इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझें, इसका जो होगा हम लोग जितनी डिजिट चाहिए उसको हम लोग रखेंगे, बाकी को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, जितने डिजिट हमको चाहिए, जितने डिजिट तक हम लोग अप्रॉक्स करना है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग लिखें, अगर मान लेते हैं कि सपोज अगर n डिजिट को रखें, n डिजिट्स अगर हम लोग रखें ऑफ द गिवन नंबर, जितना हमको चाहिए n डिजिट अगर दिया हुआ है और जितना चाहिए हमको, ठीक है, जितना चाहिए हमको, जितना डिजिट का अप्रॉक्सीमेशन करना है, ठीक है, उसको हम लोग को रखना है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फ्रॉम लेफ्ट इज टेकिंग, लेफ्ट इज, जैसे कि सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे अगले एक्स का वैल्यू लेते हैं, एक्स का कोई वैल्यू लेते हैं। आपको एक एग्जांपल के लिए हम बताते हैं, जैसे 49 पॉइंट जो है 78513। ठीक है, आपसे ये आपका एक वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि ये आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका निकालिए, और आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसको जो है आपको डिजिट की कितने डिजिट तक करना है वो आपको हमेशा आपका मेंशन किया हुआ रहेगा कि आपका जो है कि ये इतने डिजिट तक आपको निकालना है। ठीक है, जितना डिजिट का सिग्निफिकेंट डिजिट तक आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सबसे पहले जो होगा यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं इसको हम लोग कुछ बोलें कि व्हाट विल, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, व्हाट विल बी ट्रांसलेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इट इज ट्रांसलेटेड कितने कर रहे हैं, बाय 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इसको ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तो आपका यहाँ समझेंगे यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है, तो 6 डिजिट का कर रहे हैं, तो आप देखें यहाँ पे 6 डिजिट कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसको हटा देना है। ठीक है, 3 को आपको नहीं रखना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको चॉप करके आपका कितना निकलेगा, x इक्वल टू कितना होगा 49.7851। ठीक है, ये आपका देखें अब 6 डिजिट का हो गया है आपका। ठीक है, ये आपका 6 डिजिट का हो गया। अगर आपसे पूछा जाए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का निकालें, आप 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का निकालें, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट का निकालेंगे, तो आप यहाँ पे देखें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट कहाँ आता है उसको देखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट जो होगा आपका कहाँ आएगा, आप देखें यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका आपका आ जाएगा कितना 49.7। ठीक है, 49.7 आ जाएगा यहाँ पे। एक्स इक्वल टू कितना होगा 49.7। इसी तरह करके अगर आपसे 3 डिजिट का पूछे या 4 डिजिट का पूछे तो आपको इस तरह करके आपको बनाना है। ठीक है, आपको इस तरह करके आपको बनाना है कि राउंड ऑफ करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल देते हैं, दूसरा एग्जांपल देते हैं, एक्स इक्वल्स टू मान लेते हैं, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये 7 पॉइंट जो है 7.4351। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है इसका 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट क्या निकालें, डिजिट निकालें। ठीक है, मतलब इसको निकालना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए आपको पता होगा, आपको 3 डिजिट को देखें, यहाँ पे एक्स इक्वल टू आएगा कितना 7 क्या आएगा 43 आएगा। ठीक है, इस तरह करके आप लोग देखेंगे ज़रूर। उसके बाद जो है और एक चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना है कि अगर आपको यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट देते हैं, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में क्या आ जाएगा 4, ये आपका 9 आ जाएगा, मतलब 7, यहाँ पे 8 है, इसका मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 7433 है, मतलब 3 मतलब इसका आगे नहीं, 5 से कम है तो इसका मतलब वो एज इट इज रहेगा। जैसे 5 से ज़्यादा होगा ना तो राउंड ऑफ में आप वैसे ही करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अगर 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो तो वहाँ पे नो चेंज होता है। ठीक है, नो चेंज। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो तो हम लोग एक +1 कर देते हैं उसकी, जहाँ तक हम लोग उसका वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझेंगे। ठीक है, आप देखें यहाँ पे आप देखें जो है
यहाँ से क्या आएगा, आप इस करते हैं राउंड ऑफ, हम लोग कुछ राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ। अब वहाँ पे आपको बगल में लिख दिया जाएगा कि कितने राउंड ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपको लिख दिया जाएगा कितना डिजिट का आपको राउंड ऑफ, कितना डिजिट का सिग्निफिकेंट निकालना है, ठीक है, फॉलोइंग डिजिट्स, ठीक है, फ्लोइंग डिजिट्स। उसके बाद जो है हम आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहला है 78 पॉइंट क्या है 4772। यहाँ पे अगर मिल दिया जाए आपको अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब 4 SD, तो यहाँ से आप देखें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए आपको यहाँ पे समझेंगे आप क्या होगा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पे 78.4772 है, तो आप 1 2 3 4 यहाँ पे आप देखने देंगे। अब यहाँ पे इसके लिए आप देखें यहाँ पे क्या होगा, 4 डिजिट को हमको रखना। यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 7 है, 7 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 8, ये आ जाएगा कितना आपका 48 हो जाएगा, ठीक है, ये देखना है। नेक्स्ट अगर आपको हम लोग देखें जैसे 78 पॉइंट अगर हम लोग देखें 4712, ठीक है, 47 आपका क्या है 12 है। अगर इसका आपसे पूछा जाए कि आपका बताएं अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट का निकालेंगे तो आपको ऐसे ही होगा। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट का देखें आप 78.4712 1 2 3 4 है, यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो आप यहाँ देखें 7 के बाद 1 है, इसका मतलब नो चेंज होगा, 7 8 ये आपका 47 होगा, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग लिखें यहाँ पे 78.15 जो है आप फिर लिखते हैं क्या 4 लिखते हैं, ठीक है। आप अगर आपसे पूछा जाए कि आपसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना है, मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको 3 SD निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3 SD कहाँ जाएगा, 78.154 है, तो 3 के लिए आपका यहाँ आ जाएगा। तो वहाँ के 1 के बाद देखें 5 है, इसका मतलब आपका 78 पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में थोड़ा सा आपको इस चीज़ को याद रखना होगा, राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। जैसे आपका 94 पॉइंट से ये चीज़ आपका दिया हुआ है 856 दिया हुआ, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा आपका कि अप टू क्या निकालना है, आपको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखें 1 2 3 4 5 तक रखना है, बाकी को हटा देना, चॉप करना है, इसको रिमूव कर देना। 8 5 6 है, यहाँ तक रखें, यहाँ 6 है, इसका मतलब यहाँ पे एक बढ़ जाएगा आपका। आपको यही समझना है कि आपको जैसे ही एक डिजिट आपको ज़्यादा मिले, मतलब 1 to 4 तक में अगर आपको इससे थोड़ा सा अगर ज़्यादा मिले तो आपको तुरंत उसको क्या करना है, उसको आपको हटा देना है। आपको ये चीज़ आपको ध्यान देंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देंगे इस चीज़ को। और आपको इसी तरह करके ये सारी चीज़ को आप बनाएंगे राउंड ऑफ मेथड से। इसके बाद जो है हम लोग ईरर के बारे में डिस्कस करेंगे, ईरर कितने तरह का होगा, ईरर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस चीज़ को समझ लें आप, इसके बाद जो है 1 by 1 करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो राउंड ऑफ मेथड में आपको ये सारे समझ में आ गया होगा, और आपको हम कुछ इसमें आपको प्रैक्टिस करें यहाँ। जैसे ये आपका ये है आपका, इसका जो है आपका इसका आपको क्या करना है 3 SD 4 SD 4 सिग्निफिकेंट डिजिट 5 SD, ठीक है, 5 SD तक आपको सिग्निफिकेंट डिजिट करना है, ठीक है। ये आपका अप टू कितना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है। नेक्स्ट है 94.12357 ठीक है। ये आपको जो है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट करना है पहला, फिर आपको 4 सिग्निफिकेंट डिजिट करना है, फिर आपको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट करना है, फिर आपको 6 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है आपका। इसको अप्रोक्सीमेट करना है 7 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको बनाने देखेंगे प्रैक्टिस करके कि क्या आपका ये आप जो है राउंड ऑफ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। जैसे 783.12141305 है ना, आप इसको देखें, इसको आप हम लोग क्या करेंगे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करेंगे, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करें, आपका 6 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसका राउंड ऑफ करें, 7 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करें, 7 सिग्निफिकेंट हो गया आपका, 8 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करेंगे आप, ठीक है, इसका राउंड ऑफ। तो इसी तरह करके आप सारे देखेंगे और इसका एप्रोक्सीमेशन मेथड से दोनों मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें आपका हो पाता है कि नहीं आपका एप्रोक्सीमेशन, फिर हमको आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।